बलूचिस्तान में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त जो बड़ी खबर है, सुराब शहर पर बीएलए ने कब्जे का दावा कर लिया। पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान कैसे घिर गया है अपने ही देश में, ये तस्वीर देखिए। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कि सोराब शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हुआ और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। और आप आगे से कह रहे हैं बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10। अगर ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो तो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान भी अपना हक रखता है, जो कर सकता है वो करेगा। लेकिन इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो ये क्यों पसंद करते हैं। वाई डू दे लाइक दिस एवरी डे एक ही कहानी कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान के अंदर घुस जाना है। रोज एक ही कहानी है, रोज एक ही कहानी। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको समझना चाहता हूं कि क्यों रोजाना एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हमने अंदर घुसना है और आपके घर डिमोलिश कर देने हैं। और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, आजरबाईजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहां पे जा रहे हैं, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वह वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं with the support of the military, with the deputy prime minister and with the field marshal general Asim Munir। और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। ये सुने, शायद मैं कुछ सुना सकूं। और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। इसी को लेके तो पूरी दुनिया चिंतित हो रही है भाई कि ये भारत जो है, ये एक तो इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। अब आप इकोनॉमी की बात देखिए तो अब इकोनॉमी में जो Q4 जो चौथा क्वार्टर होता है, जनवरी से मार्च 2025 का, उसमें 7.4% की ग्रोथ आई है। जबकि लोग कह रहे थे कि भाई इस बार तो ग्रोथ 6.2% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो ओवरऑल 6.5% आई है और आगे और भी बढ़ जाएगी। जैसे पिछली बार भी 7.5% आई थी, लेकिन जब डेटा बाद में टोटल आया तो 8.2% हो गई थी। तो इस बार भी ये 7% की ग्रोथ जो है ये सबके माथे पर बल डाल रही है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चीन हो। और खैर पाकिस्तान तो कहीं गिनती में नहीं आता क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो 2.68% है। बात करेंगे आर्म्स एक्सपोर्ट्स की। तो आर्म्स एक्सपोर्ट्स की जो खबर है वो ये है कि भाई भारत अब